लोक सभा चोणां दे मद्देनज़र सियासी लीडरां ਵੱਲੋਂ दल बदल ਦਾ दौर लगातार जारी है। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। इस दौरान सिन्हा ने नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ जीएसटी ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲ ਬਦਲ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ जीएसटी ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। सबसे पहले मैं अपने नए परिवार के अभिन्न सदस्यगण, हमारे पारिवारिक मित्र और जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया इस पार्टी के लिए और पार्टी के बारे में भरपूर जानकारी दी, वैसे हमारे मित्र और छोटे भाई सुरजेवाला जी, आज जिसको उन्होंने मंजिल तक पहुंचाई, इनकी बातों को, इनके प्रोत्साहन को, यानी जिन्होंने ना मुझे सिर्फ केरला को बेचा, अंग्रेजी में कहते हैं नॉट ओनली सोल्ड मी केरला बट ऑल्सो द पार्टी एंड पार्टी आइडियोलॉजी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। ऐसे मेरे भाई, माय फ्रेंड एंड ऑफ कोर्स वेरी डियर फ्रेंड वेणुगोपाल जी आर वेरी गुड द पर्सन with the backbone of Bharatiya Janata Party, especially in Bihar and he has been in Gujarat also, Shakti Singh ji, very वो तो थोड़ा आएगा ना। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, तो स्थापना दिवस है तो कभी कभी तो नया हूँ, नया खिलाड़ी हूँ इसमें, तो थोड़ा थोड़ा कभी तो वो हो जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ यू ऑल आर मैच्योर्ड एनफ टू अंडरस्टैंड कि वो इंटेंशनल डेलिब्रेशन के साथ नहीं, इंटेंशनल नहीं है। सो ऐसे हमारे भाई शक्ति सिंह जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के बिहार के अध्यक्ष झा जी और हमारा छोटा भाई और बहुत ही दबंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अखिलेश जी और तमाम विशिष्ट अतिथिगण यहाँ बैठे हैं और हमारे अपने मीडिया के अपने भाइयों और बहनों, दोस्तों, सबसे पहले आज मैं नवरात्रि की बधाई देता हुआ, नवरात्रि की शुभ घड़ी में कांग्रेस परिवार का सदस्य बनता हुआ मैं साथ ही साथ बधाई भी देना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पार्टी का 39वां स्थापना दिवस है। बधाई देने के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी में जहाँ मेरी परवरिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश के महान नायक एंड सोशल एक्टिविस्ट लीडर भारत रत्न नानाजी देशमुख ने मैं वहाँ, जब मैं जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर आया तो नानाजी देशमुख मुझे लेकर गए। उन्होंने थोड़ी मेरी परवरिश की और ट्रेनिंग दी और उसके बाद उन्होंने लेट एंड ग्रेट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुपुर्द किया। भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड एंड गुरु, जिनकी हालत अभी जो हुई है हाल फिलहाल में आपको पता ही है, उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उसके बाद बाकी और कुछ लोगों ने। लेकिन उसी दरमियान मुझे भारतीय जनता पार्टी में जब मैं शामिल हो रहा था उस वक्त आपके अपने भारतीय कांग्रेस के यानी ऑल इंडिया कांग्रेस के पार्टी के सुबोध कांत सहाय पब्लिक लाइफ में लेकर वो मुझे पहले गए। जब मुझे मेरी ट्रेनिंग हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी की अध्यक्षता में बिहार में हो रही थी, उस वक्त पब्लिक लाइफ में लेकर जाने वाला मुझे
सुबोध कांस आए हैं, मैं उनका भी आज बहुत याद करता हूँ। यहाँ पे और हमारे बहुत सारे समर्थक और प्रशंसक और मित्र और फैमिली फ्रेंड्स बैठे हैं। काम्या मल्होत्रा जी बैठी हुई हैं, 25 सालों से कह रही थी कि आपको तो कांग्रेस में होना चाहिए, आपको तो शी इज़ अ हार्डकोर कांग्रेस लॉयलिस्ट, और ये कहती थी कि नहीं, आप जैसा आदमी इतना सेकुलर और इतना बढ़िया आदमी, आपको कांग्रेस में होना चाहिए, यू हैव टू विन कांग्रेस। और शुरू 25 साल, इसलिए आज मैं वो फैमिली फ्रेंड होने आई हैं यहाँ पे, मैं साथ लाया हूँ कि देखो हमारी बात, और उन्होंने कहा मेरा सपना साकार हो रहा है, आपका नहीं मेरा सपना साकार हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज देखने के लिए। बहरहाल इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद से भारतीय जनता पार्टी से ट्रेनिंग लेता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, संघर्ष करता हुआ और सही मायनों में लोकतंत्र या लोकशाही का पालन करता हुआ आगे बढ़ता गया कि अचानक फिर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। और परिवर्तन के शुभारंभ में जो बातें देखने को मिली उससे बहुत उम्मीदें जगी, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। और अंतोगत्वा अगर मैं संक्षेप में कहूँ आज की इस घड़ी में, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लोकशाही को शनह शनह धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली हमने परिवर्तन होते हुए देखा, परिवर्तित होते हुए देखा तानाशाही में। यानी जब मैंने बार बार जिक्र किया 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी, वो इसलिए किया कि कलेक्टिव डिसीजन का ज़माना ख़त्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी में भारत के महारथियों का, इतने बड़े बड़े दिग्गजों का, मार्गदर्शकों को सही मायने में दरकिनार करते हुए मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, जिसके लिए आज तक एक भी मीटिंग नहीं हुई मार्गदर्शक मंडल में। बाद में जो उनके साथ हुआ, अगर मेरे साथ देखने की बात करेंगे, मेरा अगर कसूर यही रहा कि मैं सच्चाई सिद्धांतों पर टिका रहा और मैं अडवाणी जी का और अडवाणी जैसे लोगों का, जिनका मैं बहुत आदर और कदर करता हूं, उनके साथ जुड़ा रहा। तो ऐसा हुआ कि धीरे धीरे पहले ऊपर से ही काटना शुरू किया। अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके बारे में विशेष नहीं बोलूँगा इसलिए कि वो नहीं हैं, लेकिन आपने देखा होगा जसवंत सिंह जैसे महारथी को कैसे किस स्थिति में पहुंचाया गया। आपने देखा उसके बाद कि मुरली मनोहर जोशी जी, इतने विद्वान पंडित जी, कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। देश के चंद इंटेलेक्चुअल्स में से बेस्ट यानी कि मोस्ट लर्नेड अरुण शौरी, उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। भारत के स्टेट्समैन और मेरे बड़े भाई यशवंत सिन्हा जी को इतना मजबूर किया गया कि अंतोगत्वा उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। ये होता रहा मेरे साथ जो हुआ, और उसमें वो बात नहीं और इसके बाद ऐसे लोगों को जब होता गया और दुनिया में आप लोग से सिंपैथी मिलती गई और सवाल उठते गए, तो एक मोटिव डाल दिया गया कि ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया। ये मंत्री नहीं बनाया गया, मंत्री पहली बात तो क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसमें से कोई कम था? किसी का व्यक्तित्व कम था? किसी पे किसी किस्म का आरोप था? क्या हमारी छवि खराब थी? क्या हमारी इमेज में कहीं दाग? हमसे कई मामलों में आप सहमत होंगे या सहमत नहीं होंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर मानेंगे आप लोग कि आज तक कभी भी किसी किस्म का आरोप, और ख़ासकर भ्रष्टाचार का आरोप तो हम पे नहीं लगा। तो ये हमारी जो खूबी, एसेट होनी चाहिए थी, उसको नेगेटिव एटीट्यूड के साथ उसके लिए सज़ाएं मिलनी शुरू हुई, पनिशमेंट शुरू हुआ। और इसलिए एक घड़ी आई कि आप एक तो मंत्री नहीं बनाया, चलो उसका कोई अफसोस नहीं, मंत्री जो बने भी हैं, मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आप ज़रा पूछ तो लें किसी बच्चे से भी, किसी से, कि 5 मंत्री का नाम बताओ, तो बता दे, तीसरे चौथे के बाद अटकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 मैन शो एंड 2 मैन आर्मी में सारा काम तो पीएमओ से होता है। यहाँ तो ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए बड़े बड़े जो अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते थे। ऐसे ऐसे मंत्री बनाए गए जिनके पास उनका सेक्रेटरी भेजा गया और यहाँ से खबर सीधे पीएमओ को। ऐसे ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने कहा कि हम क्या करें, पीएमओ से पहले पूछ लेते हैं, पीएमओ से आदेश आएगा तो करेंगे। तो मंत्री किस बात की? सारे डरे हुए, भयभीत वातावरण में सहमे हुए लोग, इतने सहमे हुए। और ऊपर से जब दूसरी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम ये करेंगे, ये वायदे करेंगे, ऐसे ऐसे वायदे कर दिए, लुभावने वायदे, 15 लाख की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मैं तो कहता हूँ स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी की बातें की। एक तो दिखा दें, एक स्मार्ट मैन के अलावा दूसरा स्मार्ट मैन भी दिखा दें पार्टी में,
स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है। अब ये सब कहते रहे, लेकिन जब दूसरे पार्टी का, हमने ये भी सीखा है जीवन में, और आप सब इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है। मैंने आज तक जो बातें की हैं वो देश हित में की हैं, जग हित में की हैं। मैंने अपने लिए तो कभी कोई लाइसेंस नहीं मांगा, अपने लिए तो कोई डील नहीं किया हमने, अपने लिए कोई फैक्ट्री तो नहीं मांगी, अपने लिए कोई कट कमीशन या रफेल में या इधर उधर तो नहीं मांगा हमने। तो हमने जो किया लोगों के लिए किया, किसानों की बातें की, हमने युवाओं की बातें की, हमने रोजगार की बातें की, हमने ये जो अपने वायदे किए वायदे नहीं पूरे किए, और उसको जो आप कहते गए, जवाब देते गए, जिसको बिहार की भाषा में कहते हैं थेथराई, एक तो करना नहीं, ऊपर से दलीलें देना, थेथराई करते रहना। और जब हम इनसे बात करते थे, जितने लोग पहुँचते कोई सुनने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी में कहा जाता था शुरू से कि संवाद होना चाहिए, संवाद ज़रूर चलना चाहिए। तो संवाद तो कभी हुआ ही नहीं। संवाद की कोशिश की यशवंत सिन्हा जी ने, तो टाइम नहीं दिया गया। हमने कोशिश की तो कहा गया कि आप वो कौन हैं वो अध्यक्ष, आप कहा कि आप उनसे बात कर लीजिए। हमने कहा मुझे कोई उनसे फ़ोटोग्राफ तो खिंचवानी नहीं है, कोई ऑटोग्राफ तो लेना नहीं है, तो मैं उनसे बात करके क्या करूँगा। वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी। मैं आपको फीडबैक देना चाहता हूँ, सच्ची बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैं ये सब बातें करता रहा, धरकर पूरी कोशिश करता रहा, और वो पूरी कोशिश करते रहे कि जो उनके पैमाने पे खरा नहीं उतरे उसे आप काटते जाओ। आप खुद ही देख लें अभी कि भारत के इन भारतीय राजनीति के घने काले बादलों के बीच चमकती हुई सुनहरी किरण लाल कृष्ण आडवाणी, उनको अभी अभी अपने ब्लॉग में क्या लिखना पड़ा, क्या दर्द होगा उनके अंदर, क्या देखा उन लोगों ने। मुरली मनोज जोशी जी कहाँ हैं, और जिनके पास जाए कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिला, नहीं उन लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के पास कभी कोई संरक्षण नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई इनकरेजमेंट नहीं कि आपको ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है। अगर हमने नोटबंदी के खिलाफ बोला, या हमने कहा कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो इस पर आप गौर करें। वहाँ एक से एक बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या नहीं कहा है। आप बगैर राय मशवरा किए हुए अचानक रातों रात नोटबंदी की घोषणा कर देते हैं। ज़रा महसूस करेंगे आप, या करते हैं, कि जवानों पे न रोज़गार, जिनके पास रोज़गार नहीं, जा जो डेली वेजेस पे काम कर रहे थे, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यवसायी, इन पे क्या गुजरी होगी। हमारे घर की महिलाएं जो अपने पति की इच्छा के बगैर या अपने पिता की इच्छा के बगैर भी, लेकिन अच्छी नीयत से उन्हीं के भलाई के लिए दवा दारू के लिए पैसे दबा के रखे थे, किसी मुसीबत की घड़ी में बाहर लाने के लिए सालों साल सब हवाई हो गए। कोई सुनने वाला नहीं, लोग लाइन में लग गए, और हम देख रहे हैं और रोज़ कह रहे हैं कि बहुत गलत हो रहा है। इनके स्वाभिमान के साथ साथ इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, कई लोग मर गए। और विद ड्यू रिस्पेक्ट कहना चाहूँगा कि उस समय भी प्रचार, जिस प्रचार पे आज हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं हमारी पार्टी, काश उतना ही विकास का नारा देने वाले पार्टी अगर वही विकास देश या देशवासियों के लिए किया होता तो क्या से क्या हो जाता। हज़ारों करोड़ जहां प्रचार प्रसार पे खर्चा किया, उस पार्टी ने अपनी, उस पार्टी के मुखिया ने, सुप्रीमो ने, हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने खुद उनकी माताजी को भी देखा हमने लाइन में लगी हुई। ये कैसा ढकोसला है, ये कैसा है, कौन मानेगा, कौन विश्वास करेगा। आप अपनी माताजी को भी लाइन में लगाते, क्या बताना चाह रहे दुनिया में कि देखो ये सबके साथ गुजर रही है ऐसा। इस तरह की जब बातें हुई, और हमने जैसा कहा कि सो व्यक्ति से बड़ा पार्टी और पार्टी से बड़ा देश होता है, जब समझाने की कोशिश की तो उन्हें लगा गद्दारी कर रहा हूँ मैं, बगावत कर रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे कहना पड़ा कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। और ये बात है, आपने भी नोटबंदी से उभर ही नहीं पाए थे कि तब तक आपने जीएसटी की घोषणा कर दी, कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी की। लोग तबाह हो गए, त्राहिमाम स्थिति में आ गए, बर्बाद हो गए। आपके हमारे अपने गुजरात में ही शक्ति सिंह जी ने खुद देखा है, सूरत से लेके कहाँ पे तमाम व्यवसायी कपड़ों के हो चाहे जो भी हो, लोग सब बाहर आ गए। ऐसा दुनिया में अगर जीएसटी का लोग कहते हैं अगर सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो फायदा हुआ
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, या इनके अपने। हम राहुल जी से बिल्कुल सहमत हैं कांग्रेस पार्टी के इस बयान से कि ये जो नोटबंदी है शायद विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे दुख हो रहा है कि आज उनके स्थापना दिवस पर मुझे कहना पड़ रहा है, जहाँ का मैं परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ, कि इस पार्टी ने सही कदर नहीं की लोगों की, और ना अपनों की ना तथाकथित परायों की। इन्होंने विरोधियों को दुश्मन की नज़र से देखा। जब हम ये दुश्मन की नज़र, हालांकि मेरा ये मानना है कि आपका विरोधी जो है, जैसा आडवाणी जी ने कहा, आपका एडवर्सरी हो सकता है, आपका दुश्मन नहीं हो सकता है। वो भी इसी परिवार का, इसी समाज का है, किसी का बेटा है, किसी का मामा है, किसी का भाई है, और वो जो कह रहा है वो भी नेशनल इंटरेस्ट में कह रहा है। जब हम राहुल जी की बात करते थे कि देखिए एक तरीका होता है, आप उनको कदर कीजिए, मनमोहन जी से कुछ सीखिए। उन्होंने ऑर्गेनाइज लूट और जो बात की थी, पूरे देश को चुभ गई थी बात की, इतनी बड़ा आदमी कोई ऐसा बोलना पड़ा, और सही बोला उन्होंने। ऐसे अर्थशास्त्री से, ऐसे ज़बरदस्त विद्वान आदमी से आप नहीं पूछ के। और जब मैं कहता था कई बार बातचीत में, नए मीटिंग्स में कही, कि देखिए एक तरीका होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, कि अगर आपका ओपोनेंट भी या ऑपोजिशन भी अगर अच्छी बात करे तो उसको दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो भूल जाइए, लेकिन अच्छा लगता है तो सलाम कीजिए। हमारे खुद प्रधानमंत्री, जिनको मैं कहता हूँ भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसी पार्लियामेंट में भारत की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी स्टार प्राइम मिनिस्टर भूतो न भविष्यत जो हुई श्रीमती इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, और दुर्गा से तुलना की। आज नवरात्रे है और इसलिए मुझे याद आ रहा है, मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और उनकी उन्होंने दुर्गा से तुलना की। इससे मैडम गांधी की जो शान बढ़ी वो तो अलग बात है, लेकिन सही मायने में अगर शान बढ़ी तो इतने बड़े महान नेता की, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने सब चीज़ अलग रखते हुए इस बात को स्वीकार किया, माना और भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसा नहीं होता रहा। अब आज विशेष ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, कि मुझे एक तरफ जहाँ खुशी है कि आज कांग्रेस परिवार ने मुझे इस तरह से इनकरेज करके, प्रोत्साहित करके गले लगाया है, अपने परिवार का अहम हिस्सा बनाया है ये। और इसमें बनने में आपको ये भी कह दूँ कि हमारे पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद यादव जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने खुद कहा, उनकी सहमति भी रही, उनकी अनुमति भी रही कि आप जाएं, कांग्रेस को मजबूत करें, कांग्रेस के जरिए पूरे देश को मजबूत करें, और साथ ही साथ विकास के काम में या जो भी आपका है, प्रगति है, ग्लोरी है, उसको आप लेकर आएंगे, उसमें आप भागीदार बने तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं आज के दिन उनका ये बहुत आभार प्रकट करता हूँ, लालू जी को, उनके परिवार को, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने नेक कदम और इतना बढ़िया कदम, शुभ दिन, नवरात्रि के दिन आपने हमें यहाँ भेजा है। और इन लोगों ने नवरात्रि की इस घड़ी में, शुभ घड़ी में इतने बढ़िया से गले लगाया है। तो एक तरफ जहाँ मैं इनका बहुत आभारी हूँ, वहीं उसी तरह से मुझे थोड़ा दुख तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन कि आज स्थापना दिवस पे और मुझे वो परिवार से छोड़ना, आज छोड़ ही दिया हमने परिवार, बहुत हो गया। वो धमकियाँ बहुत देते रहे कि शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल दिया जाएगा, कब होगा तो एक्शन लिया जाएगा, तो कब लेंगे, तो चुनाव के बाद लेंगे। नहीं लिया उन्होंने, या नहीं ले सके बहुत सारे कारणों से। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है। मैंने कहा था मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर पार्टी मुझे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकती है। मैं उनकी भावना का स्वागत करूंगा। कह के तो नहीं उन्होंने छोड़ा, लेकिन हाँ, जो उन्होंने हरकतें की बहुत सारी पहले, जिसकी वजह से आज पूरी पार्टी बिखरी हुई दिखती है। ये दुनिया की सबसे कीमती और सबसे बड़ी पार्टी नहीं, पार्टी का दफ्तर, मेरा ख्याल है वो भी शायद सैकड़ों हज़ारों करोड़ के बनाए हैं यहाँ पे। या इतनी बड़ी पार्टी में जिस तरह टेलीफोन से कोई सामने से गुजरा, कोई चाय लेके आया, उसको मेंबर बनाते गए, और बनाते बनाते कोई कहता है 11 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 7 करोड़ मेंबर है, कोई बोलता है 10 करोड़ मेंबर है। पता नहीं कैसे बने, कब बने, कहाँ बने। मैं तो चश्मदीद गवा रहा हूँ। किसी ने टेलीफोन किया, पूछा क्या नाम है इसका,
कहा ये बाल मुकुंद कब बना दो मेंबर इसको, ठीक है अपना मेंबर जो आए। शर्मा जी भी मेंबर बन गए, वर्मा जी भी मेंबर बन गए, बनते गए। और हमारे मोटा सेठ जो हैं, नहीं मोटा सेठ है ना, आप समझ गए क्या किसको है हम, वो अपने बोलते जाते हैं। बोलने में क्या है, जितना जो चाहो प्रॉमिस करवा दो। यानी उनकी तो अब ऐसी ज़ात हो गई है, इतने ज़्यादा प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि जहाँ नदी नहीं होगी वहाँ भी पुल बनवाने का वादा कर देंगे वो। आप कहेंगे यहाँ तो नदियों नहीं के हजूर तक कोनो बात नहीं के बबुआ पुलिया ले लो, नदिया के काबा नदिया तो कभियो आई कभियो चल जाए। नदिया तो टेम्पोररी भी है, पुलिया परमानेंट रही ना, रख लो पुल, अब बन जा फूल एक तरह से। तो ये जो है हुआ यहाँ पे। अब ये देख लीजिए, मैं फिर से कहूँगा और कंक्लूड करूँगा कि अडवाणी जी को देख लीजिए, या आप यशवंत सिन्हा जी को देख लें, अरुण शौरी जी को खोज लें, आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की तलाश कर लें। तो अभी सुमित्रा महाजन जी के साथ जो किया है, क्या मतलब है? या यशवंत सिन्हा जी ने ठीक कहा था, क्या 75 के बाद लोग ब्रेन डेड हो जाते हैं क्या? ये तो इतने मेच्योर्ड होते हैं, इतनी मेच्योरिटी होती है, इतने बढ़िया। आपने देखा कितने शार्प हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं, आपने देखा कितने शार्प को अभी कुछ दिनों पहले तक भी हमने देखा हमारे राम जेठमलानी जी रहे हैं। इनके पास इतना तजुर्बा है, इतना अनुभव है। हमारे कांग्रेस पार्टी में आप देखें कौन नहीं और कितना कितना बड़ा मैच्योर्ड आदमी नहीं है। अगर सही मायनों में कहा जाए तो टैलेंट्स अगर है कहीं पे तो भारतीय कांग्रेस में ही है। भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत ज़रूरी था कि ये देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही, उसमें दो राय नहीं है। ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी जी की पार्टी तो है ही, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई बार लोग भुलाना चाहते हैं, जो सत्य भुलाया नहीं जा सकता, वो ये कि देश की आज़ादी में या देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि परहैप्स होली एंड सोलली अगर कोई पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इस श्रेय के लिए तो है ये हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी। हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी यानी अभी से हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी है। हमारी अपनी कांग्रेस पार्टी हमारा अपना परिवार है और मैं इस परिवार के साथ आज जुड़ गया हूँ। इन्होंने हमारा स्वागत किया है, इसके लिए मैं तमाम अपने परिवार का आभार प्रकट करता हूँ। और पुनः झा जी का, शक्ति सिंह गोयल जी का, हमारे दोस्त वेणुगोपाल जी का, हमारे छोटे भाई सूरजेवाला जी का और हमारे अपने अखिलेश जी का, बहुत ही दबंग डायनेमिक है, इनके बारे में बाद में और बात करूंगा मैं, बहुत अच्छा है। एंड साथ में हमारे बैठे हुए उधर प्रणव झा जी का, उधर वीरेंद्र जी का, इन लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। और सबसे ज़्यादा जिस गर्मजोशी के साथ, जिस प्यार के साथ, जितना जोश के साथ और जितना अपनापन के साथ हमारे परिवार के और इस कांग्रेस परिवार के मुखिया जो हैं ये राहुल गांधी जी अपनी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद लेते हुए जिस तरह सामने आए, मैं समझता हूँ वो मेरे लिए अभूतपूर्व रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। सो आज मैं भारतीय जनता पार्टी को उनका स्थापना दिवस पे शुभकामनाएं देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। लेकिन आज से मेरा साथ और परिवार इसी कारणों से यहाँ आया हूँ और मैं समझता हूँ ये से कोई कारण अब हमें कांग्रेस से नहीं मिलेगा, ना कांग्रेस को मुझसे कोई मिलेगा, कि हम सब एक ही पेज पे हैं, कदम से कदम मिलकर आगे चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप तमाम लोगों का और अपने परिवार का भी धन्यवाद। शुक्रिया आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का। वील टेक सम क्वेश्चंस। वील स्टार्ट विद यू। जी लेकिन अगर संक्षेप में जवाब दिया जाए तो ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। और जो कप्तान है, जो मुखिया है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होगी, जवाबदेही उन्हीं की होगी। जो हालत किया अगर लोकशाही को तानाशाही में बदला तो। दूसरी बात मैं संक्षेप में ख़त्म कर दूं। दूसरी बात कि
मैं डैशिंग डायनेमिक कहता था, लेकिन वो देखा था जिस तरह से वो वायदे कर रहे थे, जिस तरह से वो बातें कर रहे थे, जिस तरह से इरादे लेकर आए वो, जिस तरह से 56 इंच की छाती का इजहार किया उन्होंने, तो उस समय उनको डैशिंग डायनेमिक नहीं कहता तो किसको कहता? अमित शाह जी को कहता, उन्हीं को कह सकता ना, जो वायदे कर रहे थे। अब उसके बाद, लेकिन आज मैं राहुल गांधी जी को कहता हूं कि राहुल गांधी जी डायनेमिक भी हैं, आज प्रेजेंट नेशन, फेस ऑफ द नेशन है एंड फ्यूचर ऑफ द नेशन है राहुल गांधी। तो ये तो आप कहते हैं अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे। थैंक यू। धन्यवाद कार्तिकेय जी। I have just answered yesterday to some friends that there was a beautiful play by our friend, very popular actor Anupam Kher, and his play's title was कुछ भी हो सकता है। आज के दिन में इतना ही कहूंगा, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। निरुत्तर कर दिया आपको। हमारे पास भी एक स्टार हैं सर, अनिल जी। अनिल तो बहुत पुराने स्टार हैं भी बिहार से, तो इसलिए अब ये सबसे वरिष्ठ भी हो गए हैं, बिहार से हैं, हम उनको ये मौका दें। सीमांत से अनिल जी, पहली बात तो ये है कि मैं पाटलिपुत्रा से नहीं लड़ने जा रहा हूं, मैं पटना साहिब से लड़ने जा रहा हूं। सो पटना साहिब से। दूसरी बात यह है जो आपने क्या पूछा पहले, आप ये शक्ति का संतुलन कहें या जो कहें, कहीं ये प्रचार तंत्र का हिस्सा तो नहीं है। ये धन शक्ति जो है आज जनशक्ति पे कई बार हावी होता हुआ दिख रहा है। जैसे धन शक्ति हमने बहुत बार देखा है बहुत सारे मीडिया के ऊपर भी हावी होते हुए, लोग राग दरबारी गा रहे हैं और लोगों को राग दरबारी गाने पे मजबूर किया गया है आज। तो कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है। मैं तो देख रहा हूं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, और अपना कांग्रेस परिवार साथ है और अपना लालू यादव और तेजस्वी परिवार साथ है। तो मैं नहीं समझता हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत है, सब कुछ। और यकीन दिलाता हूं आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट कि पिछली बार देश में मैं सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट शेयर परसेंटेज आपके अपने भाई का था, आपके अपने बिहारी बाबू का था। तो इस बार मैं यकीन दिलाता हूं आपको वो रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। थैंक यू।